हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे AWS सीक्रेट मैनेजर। AWS सीक्रेट मैनेजर क्या है, वो हमें क्यों यूज करना है और उसके बेनिफिट्स और की फीचर्स, और एंड में एक सीक्रेट मैनेजर रिलेटेड डेमो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीक्रेट मैनेजर सर्विस है वो हमें हमारे सीक्रेट्स को मैनेज, रिट्रीव और रोटेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सीक्रेट्स सच एज डेटाबेस क्रेडेंशियल्स, एप्लीकेशन क्रेडेंशियल्स, ओथ टोकन, API कीज और एनी अदर सीक्रेट्स इट कैन बी। और फर्दर कई AWS सर्विसेज भी अपने सीक्रेट को स्टोर करने के लिए सीक्रेट मैनेजर का यूज करती है इंटरनली। नेक्स्ट देखें तो हमें सीक्रेट मैनेजर क्यों यूज करना है। सीक्रेट मैनेजर की हेल्प से हमारी सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव होती है, बिकॉज इसकी वजह से हमें हमारा कोई भी क्रेडेंशियल्स है, डेटाबेस या एप्लीकेशन या कोई भी क्रेडेंशियल जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में मेंशन किया था, वो सोर्स कोड में हार्ड कोडेड डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। वो हम सीक्रेट मैनेजर से डायरेक्टली फैच करवा सकते हैं। तो ये हमारी एक सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट ये है कि कोई भी अगर सोर्स कोड है वो रिव्यू कर रहा है तो वो भी डायरेक्टली जो हमारा क्रेडेंशियल है उसको वहां पे नहीं देख पाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी क्रेडेंशियल है हमारा वो हार्ड कोडेड नहीं है, वो डायरेक्ट सीक्रेट मैनेजर से फैच होके आ रहा है और वो फैच हो रहा है रन टाइम। तो वो डायरेक्टली एप्लीकेशन में कहीं पे दिखेगा नहीं, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज होने के चांस बहुत ही कम है। तो ऐसे सीक्रेट मैनेजर की हेल्प से आप अपनी ओवरऑल सिक्योरिटी है वो इंप्रूव कर सकते हैं। सेम चीज इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे पहले सिनेरियो में एक हार्ड कोडेड पासवर्ड दिखाया गया है, जहां पे पासवर्ड को डायरेक्टली शो किया गया है और उसको फर्दर पासवर्ड के वेरिएबल में सेव किया गया है। तो जो भी हमारा ये कोड है वो रिव्यू करेगा या कोड देखेगा, उसको डायरेक्टली ये पासवर्ड है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड वेरिएबल है वो हमारे पासवर्ड को कॉम्प्रोमाइज होने देगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में विथ हेल्प ऑफ सीक्रेट मैनेजर एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे पासवर्ड है वो डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि पासवर्ड है वो एक API को कॉल दे रहा है। पासवर्ड वेरिएबल में एक फंक्शन असाइन हुआ है जो कि फर्दर एक सीक्रेट मैनेजर को API कॉल जाएगा और उसमें जो सीक्रेट की होगी पासवर्ड के रिलेटेड कोई भी जो हमने असाइन की होगी, उसकी हेल्प से वो पासवर्ड रन टाइम फैच करेगा। तो ऐसे केस में किसी को भी हमारा पासवर्ड है वो डायरेक्टली विजिबल नहीं होगा। वो एप्लीकेशन रन टाइम जब एग्जीक्यूट होगी तभी वो पासवर्ड की वैल्यू है वो पासवर्ड वेरिएबल से बाइंड होगी सीक्रेट मैनेजर में से फैच होके। तो ऐसे हम सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट मैनेजर। नेक्स्ट है की फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ AWS सीक्रेट मैनेजर। तो उसमें है सिक्योर स्टोरेज। सीक्रेट्स है वो की मैनेजमेंट सर्विस KMS के थ्रू एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल। सीक्रेट्स के एक्सेस को IAM पॉलिसीज के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, जो पॉलिसीज फर्दर रोल्स या तो फिर IAM यूजर से अटैच हो सकती है। तो इस पॉलिसीज की हेल्प से हम यूजर या एप्लीकेशन को अलाउ या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोटेशन। सीक्रेट्स मैनेजर है वो ऑटोमेटिक रोटेशन को सपोर्ट करता है, जो कि हमारे क्रेडेंशियल को रेगुलरली एक डिफाइंड इंटरवल में चेंज करता रहेगा बिना किसी मैन्युअल इंटरवेंशन के। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन विथ अदर AWS सर्विसेज। तो सीक्रेट्स है वो अदर AWS सर्विस के साथ भी इंटीग्रेशन उसका हो सकता है, जैसे कि Amazon RDS, Amazon Redshift, लैम्बडा फंक्शन या और भी कोई AWS की सर्विसेज, जिसमें कि हम सीक्रेट मैनेजर की सर्विस को इंटीग्रेट करके उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑडिटिंग और मॉनिटरिंग। सीक्रेट मैनेजर के यूज को हम मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि सीक्रेट है वो कौन सी सर्विस या तो फिर यूजर के थ्रू एक्सेस हो रहा है और वो लास्ट कब यूज हुआ था वो भी जान सकते हैं। नेक्स्ट है वर्जनिंग। एक ही सीक्रेट के मल्टीपल वर्जन्स को मैनेज कर सकते हैं और मल्टीपल वर्जन के बिटवीन स्विच ओवर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है API एंड SDK एक्सेस। सीक्रेट मैनेजर है API और SDK प्रोवाइड करता है वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, जिससे कि डेवलपर्स इजीली इनको एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और लास्टली रीजनल एंड ग्लोबल रेप्लिकेशन। डिजास्टर रिकवरी पर्पस के लिए सीक्रेट्स है वो मल्टीपल रीजन में रेप्लिकेट हो सकते हैं, जिससे कि डिजास्टर रिकवरी में आसानी हो।
ओके, तो ये थी इंफॉर्मेशन सीक्रेट मैनेजर के रिलेटेड। अब चले जाते हैं AWS के कंसोल में और वहां जाके हमारा पहला सीक्रेट क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए चले जाते हैं AWS के कंसोल में और यहाँ पे सीक्रेट मैनेजर में जाके स्टोर ए न्यू सीक्रेट बटन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे वेरियस सीक्रेट टाइप है। Amazon RDS, credential for Amazon Document DB, credential for Redshift cluster, credential for other database and other types of secret। क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी RDS डेटाबेस या तो फिर डॉक्यूमेंट DB डेटाबेस या कुछ ऐसा बना नहीं हुआ, तो इसके लिए चूज कर लेते हैं अदर टाइप ऑफ सीक्रेट। और यहाँ पे जैसे ही ये ऑप्शन चूज करते हैं हमें यहाँ पे की और वैल्यू पेयर एक क्रिएट हो जाती है जिसमें कि हम की और वैल्यू फर्दर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड के इनपुट में हम मेंशन करेंगे सीक्रेट की और राइट साइड के इनपुट में स्पेसिफाई करेंगे सीक्रेट की वैल्यू। तो फिलहाल की में डिफाइन करते हैं लेट्स से पासवर्ड और वैल्यू में डिफाइन करते हैं लेट्स से ABC @_1234। और यहाँ पे जैसे कि हमने देखा एनक्रिप्शन की जो कि KMS की का यूज करता है एनक्रिप्ट करने के लिए, तो ये यहाँ से हम बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है उसको रहने देते हैं और चले जाते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। यहाँ पे हम सीक्रेट का कुछ भी नाम दे देते हैं लेट्स से सैंपल सीक्रेट और डिस्क्रिप्शन है वो ऑप्शनल है तो वो प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं। और भी चीजें हैं, टैग्स है वो भी ऑप्शनल है, परमिशन जो कि ऑप्शनल है तो हमें देने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। नेक्स्ट है रेप्लिकेट सीक्रेट, जो कि हमने देखा कि किसी और रीजन में अगर इसी सीक्रेट को रेप्लिकेट करना है तो वो यहाँ से ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि अभी के लिए रहने देते हैं। और यहाँ से चले जाते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। नेक्स्ट स्क्रीन आती है ऑटोमेटिक रोटेशन के रिलेटेड। तो जैसे ही हम ऑटोमेटिक रोटेशन को एनेबल करते हैं यहाँ पे एक शेड्यूल का ऑप्शन है वो भी एनेबल हो जाता है और ये जो टाइम इंटरवल दिया गया है आवर्स, डेज, वीक्स एंड मंथ्स, उनके अकॉर्डिंग हमारा जो सीक्रेट है वो रोटेट करने का कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ से दे सकते हैं। और इसके लिए हमें एक लैम्बडा फंक्शन भी चाहिए जो कि हमें खुद से लिखना पड़ेगा, जो फर्दर ये सीक्रेट मैनेजर में जितने भी सीक्रेट्स स्टोर्ड है उनको रोटेट करेगा। तो वो एक मैन्युअल कोड लिख के हमें रोटेट करवाना पड़ता है। डायरेक्टली ऑटोमेटिक रोटेशन मतलब रोटेशन सीक्रेट मैनेजर ऑटोमेटिक करेगा, लेकिन इसके लिए जो लैम्बडा फंक्शन लिखना रहता है वो हमें मैन्युअली लिखना पड़ता है। तो इसके लिए अभी ऑटोमेटिक रोटेशन है वो डिसेबल रखते हैं और चले जाते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। और ये यहाँ पे सिर्फ कंफर्मेशन स्क्रीन है और एट द एंड यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटेड हमें कोड दिया गया है जिसमें कि हम ये सीक्रेट मैनेजर के सीक्रेट्स की वैल्यू को कैसे फैच करें उसका कोड है, डायनामिक जनरेट होके आता है। तो इसको हम यहाँ पे VS कोड में कहीं पे सेव कर देते हैं। ये कोड लेके हम फर्दर लैम्बडा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और वो लैम्बडा फंक्शन है वो फर्दर ये कोड के थ्रू सीक्रेट को रीड कर सकेगा। तो ये कोड हमने यहाँ पे कॉपी करके रख दिया है और अब हम चले जाते हैं कंसोल में लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करने के लिए और यहाँ पे लैम्बडा फंक्शन की स्क्रीन में चले जाते हैं और यहाँ से क्रिएट फंक्शन कर देते हैं और लेट्स से इसका नाम रख देते हैं रीड सीक्रेट। और क्योंकि वो कोड हमने पाइथन का लिया था तो यहाँ पे रन टाइम एनवायरनमेंट भी हमें पाइथन का चूज करना है और यहाँ से क्रिएट फंक्शन कर देते हैं। ओके, तो अभी हमारा ये जो लैम्बडा फंक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। अभी हमें ये कोड है डिफॉल्ट कोड, उसमें जो कोड हमने पहले कॉपी किया था वो भी यहाँ पे मर्ज करके रखना है। तो इसके लिए चले जाते हैं कोड में और यहाँ से पहले ये फंक्शन के अंदर का जो कोड है यहाँ तक उसको कॉपी करके लैम्बडा फंक्शन में चले जाते हैं और यहाँ पे उसको रख देते हैं और वापस कोड में जाके ये जो इंपोर्ट है Boto3 और क्लाइंट एरर वाली लाइब्रेरी उसको भी कॉपी करके यहाँ पे इंपोर्ट के साथ रख देते हैं। ये कोड बेसिकली क्या करता है कि जो हमने सीक्रेट में जो सीक्रेट क्रिएट किया था पासवर्ड, उसकी वैल्यू को ये फंक्शन है वो रीड करके हमें देगा। तो इसके लिए
ये जो प्री डिफाइंड कोड है वो लैम्डा फंक्शन में हमने रख दिया है, लेकिन ये जो लैम्डा फंक्शन है उसको सीक्रेट मैनेजर में से सीक्रेट को रीड करने की परमिशन फिलहाल के लिए नहीं है। तो इसके लिए ये जो कोड है उसको पहले हम डिप्लॉय कर देते हैं और फिर चले जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, जहां पे इसका ये रोल है उसको हमें एडिट करना है, क्योंकि इसका जो रोल है उसको अभी सीक्रेट मैनेजर की वैल्यू को रीड करने की परमिशन नहीं है। तो इसके लिए चले जाते हैं IAM कंसोल में, ये रोल के अंदर, और इसमें जो परमिशन है उसमें एक और पॉलिसी ऐड कर देते हैं। अटैच पॉलिसीज में जाके सीक्रेट मैनेजर रीड राइट की जो परमिशन है उसको अटैच कर देते हैं। फिलहाल के लिए हमें चाहिए सिर्फ रीड की परमिशन, लेकिन सिर्फ रीड की परमिशन के लिए हमें खुद से एक पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि रीड राइट की पॉलिसी है वो Amazon मैनेज पॉलिसी है, AWS मैनेज पॉलिसी है, तो उसी का यूज हम कर लेते हैं। और अभी ये जो रोल है उसको सीक्रेट मैनेजर के अंदर जो सीक्रेट्स है जो हमने डिफाइन किया था, पासवर्ड इज इक्वल टू ABC_1234, उसको रीड करने की परमिशन मिल गई है। तो अभी चले जाते हैं ये लैम्डा फंक्शन में, कोड में चले जाते हैं और कोड में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें अदरवाइज ये सीक्रेट है वो विजिबल नहीं होगा। तो ये जो रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं उसमें हम पासवर्ड को भी इंक्लूड कर देते हैं। पासवर्ड इज इक्वल टू सीक्रेट। इसमें देखते हैं कि हमें कहाँ तक वैल्यू मिलती है और इसको डिप्लॉय कर देते हैं। और जैसे इसको टेस्ट करेंगे, यहाँ पे एक इवेंट हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, उसको नाम दे देते हैं टेस्ट और सेव, और अगेन क्लिकिंग ऑन टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे एक एरर आ रही है कि सीक्रेट मैनेजर कांट फाइंड द स्पेसिफाइड सीक्रेट। तो इसके लिए चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने ये जो सीक्रेट है वो भी क्रिएट ही नहीं किया है, ये उसकी लास्ट स्क्रीन में ही यहाँ पे रख दिया है। तो इसके लिए हमें स्टोर पे क्लिक करके ये जो पूरा सीक्रेट है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ से जैसे ही रिलोड करेंगे तो ये हमारा सैंपल सीक्रेट है वो क्रिएट होके आ चुका है। और उसमें अगर हम देखें तो रिट्रीव करेंगे तो पासवर्ड की वैल्यू है वो ABC_1234 है, और यही वैल्यू हमें चाहिए लैम्डा में, जिसमें कि फिलहाल एरर आ रही थी। वापस इसको टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि अभी जो सीक्रेट है वो क्रिएट हो चुका है। तो टेस्ट, और यहाँ पे अगर पासवर्ड में देखें तो सीक्रेट्स के अंदर जो भी वैल्यू थी वो की वैल्यू पेयर में आ रही है, पासवर्ड इज इक्वल टू ABC_1234। तो हमें सिर्फ ये पासवर्ड की पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वही चाहिए। तो इसको ये जो जेसन है उसको पहले एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए आई थिंक फंक्शन है JSON.load। और जैसे ही ये सीक्रेट है वो एरे में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके ऊपर फर्दर हम पासवर्ड की का यूज कर सकते हैं, पासवर्ड, और इसको फिर से डिप्लॉय कर देते हैं। तो ये क्या करेगा कि जो भी सीक्रेट्स है वो की वैल्यू पेयर में रिटर्न होते हैं उसको एरे में कन्वर्ट कर दिया, और उसमें जो पासवर्ड नाम की जो हमारे सीक्रेट की थी उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो अभी चेक कर लेते हैं टेस्ट, और यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रीड। तो इसके लिए वापस चेक करते हैं कोड में कि क्या एरर है। तो यहाँ पे शायद फंक्शन के नेम में कुछ मिस्टेक है, और वापस डिप्लॉय करते हैं और टेस्ट। ओके, तो हमें जो पासवर्ड की जो रियल वैल्यू थी ABC_123 वो एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे मिल रही है जेसन के फॉर्मेट में, पासवर्ड इज इक्वल टू ABC_1234। बेसिकली हमें क्या करना था कि जो ये पूरा जेसन रिटर्न करना है कर रहा था उसको हमने यहाँ पे JSON.loads की हेल्प से एरे में कन्वर्ट किया, और उस एरे में जो की वैल्यू पेयर थी, पासवर्ड जो कि की का नाम था और वैल्यू थी ABC_1234, तो उसमें से हमने पासवर्ड की जो की है वो एक्सट्रैक्ट कर ली ताकि हमें उसकी वैल्यू है वो मिल सके। और यहाँ पे डायरेक्ट सीक्रेट ऑफ की पासवर्ड, तो यहाँ पे जो पासवर्ड की वैल्यू थी वो रिटर्न होके हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स में मिल गई। तो ऐसे हमने सीक्रेट है वो लैम्डा के थ्रू रीड किया, हम n नंबर ऑफ सीक्रेट है वो सीक्रेट
के अंदर स्टोर करवा सकते हैं और रिट्रीव भी करवा सकते हैं। रोटेट करवाने के लिए हमें अलग से लैम्बडा फंक्शन लिखना है मैन्युअली, और रोटेशन का इंटरवल है जो कि कॉन्फ़िगरेशन में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग रोटेशन भी करवा सकते हैं। तो ये था AWS सीक्रेट मैनेजर। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।